मुखिया जी, बात कर ले आपके इधर का सड़क का, तो सड़क तो हर साल टूट ही जाता है। खैर छोड़िए, छोटी सड़क को हम बात नहीं करते, बात करते हैं आपके घर के सामने पुल। ये पुल कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डेंजरस है और हर जगह देखे तो गड्ढे हैं। तो मुखिया जी, इस पर आप क्या करेंगे? नीतीश बाबू का सपना था हर घर नल का जल, वो सपना टूट रहा है, तो इस बार फिर से कैसे आप उसको पूरा करेंगे? मतलब कि जनता पानी पीने के लिए तरस रही है। वार्ड लोग जो है, मुखिया जी जो है, जो पहले थे, वो लोग घुसखोरी पर उतर आए थे और आप समझ सकते हैं इसको कि किस तरह से उनके सपना को चकनाचूर कर दिया गया। तो कहीं आप भी तो उनके सपना को चकनाचूर तो नहीं करेंगे? जो युवा पहली बार मतदान किए होंगे, वो उनके मन में कुछ ना तो कुछ आया होगा ना कि मुखिया जी को जिताएंगे तो क्या विकास करेंगे। और आप उनके पास जब गए होंगे जनसंपर्क अभियान में, तो आपने उससे क्या कहा, क्या वादा किया था, क्या वो वादा पूरा करेंगे? ये क्वेश्चन कहने की भटक रही है। अच्छा मुखिया जी, एक बात बताइए, जब आप वोट मांगने गए थे, एक बार फिर से मैं कहना चाहूँगा, जनसंपर्क अभियान में आपने क्या क्या वादा किया था? क्योंकि मुखिया जी वादा करते, हम जीत जाएंगे तो रोड बनवा देंगे, इंदिरा आवास दिलवा देंगे, ये कर देंगे, वो करा देंगे, लेकिन जीत जाने के बाद नहीं कराते हैं। तो आप क्या क्या वादा किए थे जनता से? जब तक बिशनपुर जगदीश पंचायत का जो भी काम पूर्ण रूप में नहीं होता है, तब तक हम अपने आप को मुखिया नहीं मानता हूँ। मेरा मुखिया। बात करें आथर गांव की, जिसे बिशनपुर जगदीश पंचायत के नाम से जाना जाता है, तो सुरेश चौधरी उर्फ मास्टर जी, इनको गांव में सभी लोग मास्टर जी के नाम से कहते हैं। इन्होंने मुखिया पद में 1100 वोटों से विजय प्राप्त किया है। तो सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद सर। आप सबसे पहले ये बताएं कि मुखिया पद में आने का मेन मकसद क्या था आपका? समाज का सेवा करना, जहाँ तक जो भी दुख दर्द हो, है ना, उसमें भागीरथ होकर समाज की जो भी समस्या है उसको समाधान करना। तो सर 1100 वोट बात करें तो जीतने के लिए एक वोट काफ़ी होता है और 1100 वोट आपको मिला है जी। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? समाज का असीम कृपा है हम पे, और माता रानी का बहुत बड़ा आशीर्वाद हम पे रहा, जिसके कारण इतना बहुमत हमको मिला। और मतदाता मालिक पहले भी थे, आज भी हैं और बराबर मेरे लिए रहे। तो सर, चुनाव मैदान में लोग आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ वोटों से हार जाते हैं पहली बार जो आते हैं, लेकिन आप पहली बार आए और पहली बार आकर 1100 प्लस वोट आपको मिला और जीत हासिल हो गई। तो सर, आपके अंदर में कितनी खुशी हो रही है और जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? जी, ये तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। बात रही जनता मालिक लोगों का, तो मैं अभी भी अपने आप को मुखिया कबूल नहीं कर रहा हूँ। जब तक बिशनपुर जगदीश पंचायत का जो भी काम है पूर्ण रूप में नहीं होता है, तब तक हम अपने आप को मुखिया नहीं मानता हूँ। मेरा मुखिया आज भी, मैं पूरे पंचायत में इस चीज़ को मैं जनता को कहता हूँ कि मेरा मुखिया आप है। तो सर, क्या उद्देश्य है आपका, क्या एजेंडा है आपका? एजेंडा तो बहुत सारी है। एक दो बताइए जनता का। पहला तो मैं एजुकेशन से रिलेटेड हूँ जी, और कोचिंग का कार्य लमसम 20 वर्षों तक किया है। उसके हिसाब से पहले शिक्षा का उत्थान हो जी। यहाँ हाई स्कूल तक का स्कूल है, लेकिन मेरा सोच है जो कि इंटर स्तरीय स्कूल हो। उसके बाद शिक्षा पर यदि पहल हो जाता है तो सर्वांगीण विकास नेसेसरी होगा, ये निश्चित है। बात रही और एजेंडा का, वृद्धा पेंशन हो, राशन कार्ड हो, या बाढ़ आता है, उस समय जनता की बहुत सारी समस्या होती है। वह समस्याओं को हम बाढ़ आने से पहले कोशिश करेंगे जो कि उसको फुलफिल करके रखें, जो कि आने वाला समस्या पहले से ही हम समाधान रखें। अच्छा मुखिया जी, आथर गांव में कहे तो हर साल बाढ़ आती है और बाढ़ से जो है हज़ारों लोग जो है यहाँ पर तब्दील हो जाते हैं बाढ़ के पानी से और तबाह हो जाते हैं। तो क्या आप इसको रोक सकते हैं बाढ़ के पानी को? जी नहीं, बाढ़ के पानी को तो नहीं कोई रोक सकता तो है। कैसे लोग जो तबाह हो रहे हैं तो उसको कैसे रोक सकते हैं? हाँ, उसकी तबाह के लिए सरकार के द्वारा बहुत सारी सुविधाएं मिलती है। मेरी कोशिश रहेगी हर एक सुविधा मेरे समाज को, मेरे मतदाता को, मेरे बिशनपुर जगदीश पंचायत के हर नागरिक को मिले। इससे बाढ़ आने से पहले आपदा विभाग में डीएम साहब द्वारा, बीडीओ साहब द्वारा सब मीटिंग होता है 6 महीना पहले। तो उसी के द्वारा हम कोशिश करेंगे, जिस समय उन लोग को मीटिंग होती है उस समय प्रतिनिधि लोग को बुलाया जाता है, उससे पहले हम कोशिश करेंगे हर समस्या का समाधान करने की कोशिश है कि उस समय हमको समस्या हमको नहीं हो।
और एक एक जनता को उस समय जैसे नाव की व्यवस्था हो, फूड पैक की व्यवस्था हो, पॉलीथीन की व्यवस्था हो। 6,000 मिलता है, बहुत सारे जनता को इस बार भी नहीं मिला। मेरा फुल कोशिश रहेगा जी कि हर एक व्यक्ति को 6,000 मिले और उससे समस्या समाधान हो। अच्छा मुखिया जी, बात करें तो आपके पंचायत में, बिशुनपुर जगदीश पंचायत में 13 वार्ड है। 13 वार्ड में से ऐसा क्यों 11 वार्ड जो है नए आए हैं? तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार जो है चरम सीमा पर है। ये बात को भी जनता को बताए कि ऐसा क्यों हुआ कि 13 वार्ड में से 11 वार्ड को बदल क्यों दिया गया। नल जल की बात कहीं ना कहीं लग रही है कि नल जल में बहुत ज़्यादा गबन हुआ है। तो मुखिया जी, इसको आप कैसे? जी, नल जल तो मामला है ही और सारी मामला है। हम किसी प्रतिनिधि के बारे में नहीं कहना चाहेंगे। कोशिश रहेगी जो समस्या पहले हुआ है उस समस्या को समाधान हम करें, है ना। और नल जल बहुत सारी जगह पहुंचा भी नहीं है। मेरी कोशिश रहेगी वो पहुंचे, है ना। किसी पूर्व प्रतिनिधि जो थे उस पर कोई प्रतिक्रिया हम जाहिर नहीं करते हैं। उनकी कमी रही तो वो हारे हैं, है ना। मेरे तरफ से ऐसा कुछ नहीं है। हम इतने चाहेंगे उन लोगों को भी पंचायत चलाने में सहभागिता की ज़रूरत हो तो सहभागिता दे, है ना, और जिससे हम बिशनपुर जगदीश पंचायत का उद्धार कर सकें। अच्छा मुखिया जी, कहीं ना कहीं नीतीश बाबू का सपना था हर घर नल का जल, वो सपना टूट रहा है। तो इस बार फिर से कैसे आप उसको पूरा करेंगे? मतलब कि जनता पानी पीने के लिए तरस रही है। वार्ड लोग जो है, मुखिया जी जो है, जो पहले थे वो लोग घुसखोरी पर उतर आए थे और आप समझ सकते हैं इसको कि किस तरह से उनके सपना को चकनाचूर कर दिया गया। तो कहीं आप भी तो उनके सपना को चकनाचूर तो नहीं करेंगे ना? जिन्हें ये तो जनता मालिक जो है वो तो परिणाम सभी को दिए हैं, है ना। विशेष इस पर हम तो इससे पहले भी बोले, अभी भी बोल रहे हैं। बात रही सरकार का, सरकार कोई भी सरकार हो भरसक पूरा प्रयास करता है जी कि मेरा जो भी जनता उसकी समस्या समाधान हो। जैसे मैं संकल्पित हूँ जो बिशनपुर जगदीश पंचायत की जनता को कोई समस्या नहीं हो और होना भी नहीं चाहिए। मैं अभी तुरंत तत्काल में मैंने फर्स्टों में दिया था जो कि उप स्वास्थ्य केंद्र है उसमें एक डॉक्टर की बहाली हो जो कि मेरा जो जनता है वह दूर तक नहीं जाए, है ना। और कोशिश रहे उसका इलाज बात यहीं हो। पूर्व पर क्या हुआ, है ना, वो जनता मालिक सर्वोपरि है और हैं और बराबर रहेंगे और उन्होंने सबको परिणाम दिया है। कौन जीते कौन हारे वो सब मतदाता मालिक पे निर्भर है। शिक्षा के बारे में क्या कहेंगे, युवा के बारे में क्या कहेंगे? वाह, ये तो बहुत बड़ी मुद्दा है। बहुत खुशी की बात है जो कि युवा की बात की और शिक्षा की बात किए हैं। युवा इस बार जो मेरे साथ सहानुभूति व्यक्त किए हैं और जो उन्होंने मेरे साथ लमसम 50 कार्यकर्ता 50 कार्यकर्ता हर एकदम मेरे लिए हमसे विशेष वो टेंशलाइज थे जो सर को कैसे मुखिया पद पे हम आसीन करें और उन्होंने ऐसा दिया किया। और उनके लिए भी हम सोच रहे हैं जो कि यदि पहला कुछ आता है तो उनका क्रिकेट बॉल व क्रिकेट से संबंधित जो भी सामग्री है अपना फंड से उनको करें। बात रही स्टेडियम का, तो स्टेडियम तो विधायक फंड होता है, सांसद फंड होता है, उसमें भी हम प्रयास करेंगे जो कि हो। बात रही शिक्षा का, तो हम पहले भी कहें जो कि हम MA पास हैं, शिक्षा से शुरू से रिलेटेड रहे हैं और MA पास ही नहीं बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस भी किए हुए हैं। तो हम खुद शिक्षा से जुड़े हुए हैं तो शिक्षा को कोशिश करेंगे जो कि फुल्ली हर तरह से हर समस्या का शिक्षा से जो रिलेटेड है उसको समाधान करें। जैसे सरकारी स्कूल है उसमें भी गुणवत्ता यदि कमी है, कहीं पढ़ाने में या कहीं समस्या हो रहा है या किसी तरह से राजनीतिक शिकंजा हो, कोशिश करेंगे जो भी सर लोग हैं उनसे बात करके जो कि शिक्षा को डेवलप किया जाए, क्योंकि ये बेस है, वो बेस से बढ़ेंगे तब कुछ आगे होगा। अच्छा मुखिया जी, एक बात बताइए, कहीं ना कहीं जो युवा है जो पहली बार आपको वोट दिए होंगे, जो युवा पहली बार मतदान किए होंगे, वो उनके मन में कुछ ना तो कुछ आया होगा ना कि मुखिया जी को जिताएंगे तो क्या विकास करेंगे। और आप उनके पास जब गए होंगे जनसंपर्क अभियान में तो आपने उससे क्या कहा, क्या वादा किया था, क्या वो वादा पूरा करेंगे? ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं खटक रही है, बताइए। जी, बहुत खुशी की बात है। अभी मेरा जो भी युवा वर्ग थे, जो मेरे विद्यार्थी टाइप के थे, जो नया वोटर थे, वह दिल्ली पंजाब दूर दूर से वो फ़ोन करते थे जी कि मम्मी इस बार सर जी। तो क्यों ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए जो कि
पहला तो गुरु और चेला का बहुत पुराना रिश्ता है। जी मैं कहा भी करता था प्रचार छुटाट में, जो कि एक लव्य थे, जो कि गुरुजी जब उनको दक्षिणा मांगा तो अंगूठा काट कर उन्होंने दे दिया। जी जी आपको अंगूठा लगाने की बारी है। बहुत खुश होते थे वो लोग भी, और उसका बहुत बड़ा योगदान मिला और रहेगा भी। जिस तरह से उन्होंने हमको वोटिंग किया है उस तरह से हमारा भी संकल्प है जो उन लोगों को भी कुछ आगे तक बढ़ाने का। अच्छा मुखिया जी, बात करें यहाँ की तो यहाँ गरीब लोग ज़्यादा हैं, तो महिलाओं के लिए आप क्या करेंगे? जी बहुत अच्छी सवाल है, ये भी बहुत अच्छी बात भी है। यहाँ नीतीश कुमार जी द्वारा, सरकार द्वारा जीविका का ये योजना चलता है जिसको स्वयं सहायता समूह के नाम से जाना जाता है। उसमें उसके स्वावलंबन के लिए बहुत कुछ उसमें योजनाएं हैं। भरसक मेरा प्रयास रहेगा जीविका में जी कि जो भी महिला लोग हैं वो एक्टिव हो, उसके बाद अपने परिवार का पालन पोषण भी उसके द्वारा करते हैं। उसमें हमारा सहयोग जहाँ तक हो, पंचायत से हो, ब्लॉक से हो, जिला तक हो, या हो सकता है सरकार तक हो, मैं वहाँ तक उनके लिए सोचा हूँ। अभी तो शपथ ग्रहण एवं ग्रहण हटा है, शपथ ग्रहण बाकी है। यदि हो जाता है तो निश्चित है जो कि उनके लिए भी बहुत सारा काम। अच्छा मुखिया जी, बात कर ले आपके इधर का सड़क का, तो सड़क तो हर साल टूट ही जाता है। खैर छोड़िए, छोटी सड़क को हम बात नहीं करते, बात करते हैं आपके घर के सामने पुल। ये पुल कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डेंजरस है और हर जगह देखे तो गड्ढे हैं। तो मुखिया जी, इस पर आप क्या करेंगे? जी ये योजना बहुत दिन से लंबित है, इस पर तो हमको भी दुख जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि ये सभी के लिए हैं, हम भी इस रास्ता से गुजरते हैं। इस बांध के लिए पुल के नज़दीक शायद कुछ डाइवर्सन गड़बड़ हो गया था। मैं डीएम साहब को, विधायक जी से मिलकर डीएम साहब को अग्रसरित करवा चुका हूँ। आगे जो ठेकेदार है उनसे हमको लेना देना नहीं है, काम होना चाहिए, इसके लिए हम उनसे बात भी किया हूँ और फिर करूँगा। लेकिन मैं भी इस पर कुछ पहल कर चुका हूँ, जो कि ये रास्ता यदि क्लियर हो जाता है, आवागमन का साधन यदि हो जाता है, तो निश्चित है जो कि इस रास्ते को बन जाने से पटना जाने की रास्ता, दरभंगा जाने की रास्ता, इसको चालू हो जाने से 20 से 25 किलोमीटर की डिस्टेंस की कमी हो जाएगी। इससे क्या होगा जो कि यातायात में जो आय लगता है, जो खर्च होता है, वो कम जाएगा और बहुत सारा समाधान होगा। अच्छा मुखिया जी, एक बात बताइए, जब आप वोट मांगने गए थे, एक बार फिर से मैं कहना चाहूँगा, जनसंपर्क अभियान में आपने क्या क्या वादा किया था? क्योंकि मुखिया जी वादा करते, हम जीत जाएंगे तो रोड बनवा देंगे, इंदिरा आवास दिलवा देंगे, ये कर देंगे, वो करा देंगे, लेकिन जीत जाने के बाद नहीं कराते हैं। तो आप क्या क्या वादा किए थे जनता से, ये एक बार बताइए। ये भी बहुत खुशी की बात है। बहुत सारी जो आपका धन्यवाद, जो कि बहुत सारे सवाल कर रहे हैं, हमको खुशी मिलती है। मैं खड़ा होने से पहले लमसम 5,000 जनता का वर्क किया, वो फ्री ऑफ कॉस्टेज, वृद्धा पेंशन हो, राशन कार्ड हो, या आवास में नाम एंट्री हो, या वोटर लिस्ट में नाम हो नए युवा वर्ग का, सभी पर अपना पैसा इन्वेस्ट कर एक पैसा किसी से नहीं कर मैंने आगे बढ़ने की कोशिश किया। जनता मालिक का बहुत बड़ा असीम कृपा रहा, और ऊपर माता रानी का, जो कि इतने वोट से हमको लीडिंग दिलवाया। जिस उद्देश्य से उन्होंने वोटिंग किया है, बहुत सारा एजेंडा है। पशु शेड हो, आवास हो, राशन कार्ड हो, या रोड हो, या जो भी समस्या हो, मैं उनके लिए संकल्पित हूँ। मुखिया जी, आपने तो ये कहा कि हम ये करेंगे, वो करेंगे। एक और सवाल कहीं ना कहीं खटक रही है। मुखिया जी ने तो कह दिया कि आवास दिलाएंगे, लेकिन मुखिया जी ये नहीं कहा कि आवास में कितना घूस खाएंगे। नहीं, यहाँ घूस की बात नहीं है। जब पहले ही बोला है मैंने, जब 5,000 आदमी का वर्क, तो मुखिया जी आवास फ्रीली मैंने किया। आवास क्या आप फ्री में देंगे सभी? देखिए, फ्री में और न फ्री में वो बात की सवाल अलग है, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी हर जनता को कोई समस्या नहीं। क्या भ्रष्टाचार को ख़त्म कर पाएंगे आप? जी, भ्रष्टाचार तो मेन मुद्दा ही है जी, और भ्रष्टाचार वास्तव में दूर होना चाहिए। और हर काम पे जब मैं पहले से ही कह रहा हूँ जो कि फुल्ली सही हो,
तो उसमें भ्रष्टाचार निश्चित है। जब वो भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होगा तो गांव का विकास अच्छा, तो नहीं मुखिया जी जीत का स्रोत किसे देंगे आप? होगा। जी वो ये तो और बहुत अच्छी सवाल भी है, कठिन भी है। पहला जीत का स्रोत तो जनता मालिक को हम देंगे। दूसरा मेरा परिवार का बहुत बड़ा सहयोग रहा। मेरे भाई जी, मेरे पिताजी, घर परिवार का पूरे फैमिली मेरे को साथ दिए हैं और मेरी कोशिश रहेगी जो किसी तरह से मेरा भी परिवार बना रहे और गांव समाज जिस तरह से असीम कृपा के साथ हमको लाए हैं उस तरह से असीम कृपा उनका भी बना रहे और हमको भी उन पे बना रहेगा। जी मुखिया जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक्स।